Hey guys, welcome to Vrinda and Madhav. Yeah. Hey guys, welcome to Vrinda and Madhav. So आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज. तो अब हम पढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने देखा किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट लिबरल्स, radicals एंड कंजर्वेटिव्स. ओके, पूरा नहीं लिख रही मैं, ठीक है, हाँ फिंगर से लिख रही हूँ, यू नो माई स्ट्रगल्स. एनीवेज, तो अब हम लोग देखेंगे कि लिबरल्स क्यों है, रेडिकल्स क्यों, कंजर्वेटिव्स क्यों है, ठीक है, क्या इंडस्ट्रीज़ का उन पर प्रभाव पड़ा था, सोसाइटी, इंडस्ट्री से सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा था, वो अब हम लोग सब पढ़ेंगे. अभी जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स आ रहे थे, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, जो अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रैंड्स बन रहे थे, मेनली अगर हम कहें तो पॉलिटिकल जो धागे बन रहे थे, अलग अलग स्ट्रैंड्स, वो साइन थे, सिंबल थे किसके, कि नया वक्त आने वाला है. ये एक ऐसा टाइम था जिसमें सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे, सोसाइटी की जो स्ट्रक्चरिंग थी उसमें चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे थे. इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मार्केट, कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर जगह पे बिजनेस करते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हो, इस सब को इकोनॉमी में गिना जाता है. तो इकोनॉमिक चेंजेस भी आ रहे थे. ये एक ऐसा टाइम था जब नई सिटीज़ आई थी, ठीक है, नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हुए थे. मतलब पता है क्या था, मान लो हम लोगों ने ना, एक जगह है मैनचेस्टर नाम की, जो सबसे पहली फैक्ट्रीज थी वो ब्रिटेन में आई थी, इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, ठीक है. आपके सिलेबस में नहीं है, 10th में है इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में, बट अभी बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ. मान लो एक जगह है, चलो यहाँ पे चलो, मान लो एक जगह दिल्ली नहीं, पानीपत, ठीक है, पानीपत नाम सुने सबने, तो तो पानीपत है मान लो, ठीक है. तो पानीपत में हमने एक फैक्ट्री लगा दी. अब उस फैक्ट्री में लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने आएंगे. अब वो मान लो वो आए हैं टिटोली से, ठीक है, टिटोली से आए तो उनको 60 किलोमीटर का रास्ता चल के बार बार आना पड़ेगा. उस टाइम व्हीकल्स थोड़े होते, टिटोली तो हैं भी पुअर लोग, रोज़ अप एंड डाउन 60 किलोमीटर्स का चल के कैसे करेंगे. तो इन्होंने क्या करा, अपने छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए इसी बड़ी सी फैक्ट्री के आसपास. और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे यहाँ पर रहने लगे तो ये बन गया एक शहर. तो एक ऐसा टाइम था जब नए शहर बन रहे थे, जैसे जैसे नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ बन रहे थे, नए शहर बन रहे थे, रेलवेज़ भी एक्सपैंड हो रही थी. जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन करोगे तो आप उस चीज़ को अपने हाथों से लोड करके थोड़ी ले जाओगे. मान लो आपने मेटल का कुछ प्रोड्यूस करा, मेटल या स्टील वगैरह आपने प्रोड्यूस करा, कॉटन को तो आप आराम से ले जाओगे, कपड़ों के टेक्सटाइल वगैरह तो ले जाओगे. लेकिन जब आप बहुत सारा मेटल लेके जा रहे हो कहीं पे या कहीं से, तो आप कैसे लेके जाओगे, हाथ में उठा के यहाँ पे धर के अपने सर पे धर के लेके जाओगे, ऑफ कोर्स नॉट. आपको एक पर्टिकुलर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए. उस टाइम गाड़ियाँ आ गई थी, लेकिन ये थोड़ी कि आप एक गाड़ी में भर के बार लेके जाओगे. तो रेलवेज एक्सपैंड हो रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1750s में स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन में. अगेन कह रही मैं, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था. अगर हम आई एम सॉरी, अगर हम लोग पूरी की पूरी यूरोप को एज अ कॉमन लेके चले तो 19th सेंचुरी में या मिड 19th सेंचुरी के आसपास पूरी की पूरी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आदमी, औरतें, इवन बच्चे, चाइल्ड लेबर, सब लोग फैक्ट्रीज में आ रहे थे. अब काम जो था लंबा उनसे काम करवाते थे, और वेजेस मतलब कि सैलरी उनको बहुत कम देते थे. तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी. पता उस टाइम पे ना यूरोप में क्या आता, एकदम से वहाँ की जो पॉपुलेशन थी बूम अप कर गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट पड़ गया था. सैलरी मतलब जॉब्स तो उतनी की उतनी है, लेकिन लोग इतने सारे हो गए, तो उसको कैटर कैसे करेंगे. तो इसलिए काम भी लोगों से ज़्यादा करवाया जाता था, वेजेस भी कम होती थी, ठीक है. और अनएम्प्लॉयमेंट कब होती थी, जब इंडस्ट्री के सामान की डिमांड कम होती थी, ठीक है. मान लो आपने वुलन का एक कपड़ा बनाया, लेकिन अगर गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों में वुलन का कपड़ा कौन डालेगा, तो उस टाइम आपकी इंडस्ट्रियल गुड की वैल्यू कम होगी, कॉटन की चीज़ें बनेंगी, है ना. तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जो लोग वुलन फैक्ट्री में काम करते थे. तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब डिमांड जो थी इंडस्ट्रियल चीज़ों की वो थोड़ी कम थी. घर, अब इतने सारे लोग अगर रह रहे हैं, ठीक है, तो घर की प्रॉब्लम, अच्छा घर मिल गया तो सैनिटेशन, हाइजीन,
ठीक है, क्योंकि शहर तो बढ़ते जा रहे थे, शहरीकरण हो रहा था, लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा था, सैनिटेशन नहीं थी, हाइजीननेस नहीं थी, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे। अब लिबरल्स और रेडिकल्स को लगा कि भाई हमको ढूंढना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। 20% बैटरी रहेगी फ़ोन में, क्या कचरा बनाती हूँ यार मैं। एनीवेज, तो जैसे हम लोगों के दिखा रखी है, फ़ोटो दिखा रखी है कि जो लंदन, ये कहाँ की फ़ोटो है? लंदन की फ़ोटो है। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि पिक दे दी और पूछा कि कहाँ के लोग हैं ये, लंदन या ब्रिटेन आप कह सकते हो, ठीक है, ब्रिटेन को, लंदन को, या यूके को, व्हाटएवर, लंदन, ठीक है। लंदन के जो गरीब लोग हैं, देखो एक छोटा सा कमरा है, इसमें इतने सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओ माय गॉड, 21 22 23 24 25 26 27 28 30 तो मैंने यहीं पे गिन भी दी है, और भी पीछे छुपे पड़े होंगे, जैसे ये लोग इनके पीछे छुपे पड़े होंगे, ठीक है। एनीवेज, तो ये मिड 19th सेंचुरी में, मिड 19th मतलब कि 1850s में लंदन के गरीब लोग, ठीक है, 1861 की बात है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल जो इंडस्ट्रीज़ थी, प्रॉब्लम क्या थी, इंडस्ट्रीज आ रही थी, लेकिन जो इंडस्ट्रीज थे वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। कि जैसे मान लो मैं वृंदा ओजो की एक इंडस्ट्री है, माधव ओजो की एक इंडस्ट्री है, हेनरी मैथ्यू की एक इंडस्ट्री है, ठीक है, हेनरी मैथ्यू यहाँ पे लिखा हुआ जिस लिखा। एनीवेज, तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज़ थी। अब लिबरल्स और रेडिकल्स खुद प्रॉपर्टी ऑनर्स होते थे या एम्प्लॉयर्स होते थे। अब क्योंकि उनको लगा कि ट्रेड से या इंडस्ट्रीज़ में काम करने से उनको उनके पैसे आ रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि ऐसे जो एफर्ट है इसका, ताकि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो सबको मिल सके। अगर जो व्हाट, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये सिस्टम तो हमारा सही है क्योंकि इससे हमारे पास पैसा है। लिबरल्स और रेडिकल्स कह रहे हैं कि यार ये हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अच्छी बात है, इससे हमारे पास पैसा आया है, बट क्या होना चाहिए, जो वर्क फोर्स है, जो लोग काम करते हैं, जो लेबर्स हैं, वो हेल्दी होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। अब उनको था कि जो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी के पास जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे, कि आप इस पर्टिकुलर परिवार में पैदा हो तो आपको ये पर्टिकुलर प्रिविलेज मिलेगा, दैट थिंग, तो उसको तो बिल्कुल ये लोग अपोज करते थे। और उनको बिलीव किस चीज़ में था कि इंडिविजुअली हर एक बंदा एफर्ट लगा रहा है, अपना लेबर दे रहा है, एंटरप्राइज मतलब कि मेनली नॉलेज आप कह सकते हो, अपनी नॉलेज दे रहा है। और अगर फ्रीडम जो है इंडिविजुअल्स की, अगर फ्रीडम को इंश्योर कर दिया जाए तो जो गरीब लोग हैं वो काम देंगे, जिनके पास पैसा है वो बिना किसी रुकावट के काम कर सकेंगे। और उनको लगा कि अगर फ्रीडम इंडिविजुअल्स, अगर इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम ये सब इंश्योर कर दिया जाए तो सोसाइटीज डेवलप कर जाएंगी। अब बहुत से जो औरत और आदमी थे जो काम करते थे, जिनको सोसाइटीज़ में चेंज चाहिए था, वो लिबरल्स रेडिकल्स ग्रुप के आसपास घूमते थे, उनके सपोर्टर्स बन गए थे मेनली इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब कि 1800s टू आप मान लो 1820s, इतना, ठीक है। अब कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स, वो क्या चाहते थे? जैसे नेशनलिस्ट क्या होते हैं? नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको एक देश बनाना होता है, ठीक है। उस टाइम पे यूरोप में कोई देश नहीं होता था। नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10, आप इसको बहुत डिटेल से बहुत पूरा चैप्टर लिया 20 पेजेस का। एनीवेज, तो कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि ऐसे रेवोल्यूशंस लाई जाएँ, जैसे जो यूरोप में 1815 की बात हो रही है, 1815 में जिस टाइप की गवर्नमेंट्स अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हटा दिया जाए, उन पर एक फुल स्टॉप लगा दिया जाए। जैसे फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, ये जो लोग थे लिबरल्स, नेशनलिस्ट, रेडिकल्स, ये लोग रेवोल्यूशनरीज बन गए, मतलब रेवोल्यूशन लाने लग गए। और किस चीज़ के लिए काम करते थे? मोनार्क्स, मतलब जो किंग्स थे उनको निकालने के लिए काम करते थे। नेशनलिस्ट जो थे रेवोल्यूशंस की, क्रांति की बात करते थे, जिससे नेशन बनेंगे, देश बनेंगे, जहाँ पे सारे के सारे सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स होंगे। 1815 के बाद यूसेफ मज़ीनी जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने और लोगों के साथ कॉन्स्पायर मतलब कि षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी होता है ना, कॉन्स्पिरेसी, उनके साथ षड्यंत्र किया
ताकि इटली में कर सके। और इटली में क्या आता है, इटली ना छोटी सी इटली हम लोग को, छोटी सी बिल्कुल इतनी सी मैप पे दिखती भी नहीं है। उस इटली को लोगों ने 7 उस टाइम पे 19th सेंचुरी में उस इटली को उन्होंने 7 स्टेट्स में वो कर रखा था। तो उसमें से खाली एक ही था जो नॉर्थ में था, सार्डिनिया पेडमोंट नाम का। लिख देती हूँ यहाँ पे, सार्डिनिया पेडमोंट, जिनके किंग थे विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, सार्डिनिया पेडमोंट, ये स्पेलिंग थोड़ी आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे षड्यंत्र करे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ोगे तो नेशनलिस्ट जो थे बाकी देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने भी उनकी राइटिंग्स को पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज एंड द सोशल चेंज, and in the next video we will understand what is socialism and what is the need for socialism, how socialism came to Europe, कितने लोगों ने इसके लिए क्या क्या थियोरीज पुट फॉरवर्ड करी, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। the next session is going to be very important, so stay tuned, take your care, be safe and bye bye, toodles.